हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी लग्नेश कहिए, राशिश कहिए, गुरुदेव हैं। गुरुदेव अर्थात इस धरती पर आने वाले जितने भी 90% उल्का पिंड हैं, उल्कापात हैं, उनको धरती में आने से बचा लेते हैं, अर्थात अपने गर्भ में छुपा लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। वो वैज्ञानिक रूप से है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गुरुदेव प्राणवायु हैं। आपके लिए तो विशेष, सभी के लिए प्राणवायु हैं, लेकिन आपके लिए तो विशेष हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं विशेष, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को देखने वाले ग्रह आपके पद को, आपके प्रतिष्ठा को, आपके धन को, आपके स्थानांतरण को, आपके विवाह को, संतान को, स्वास्थ्य को, यश को, प्रतिष्ठा को, योग्यता को, समझदारी को, कर्मठता को, न्यायप्रियता को, आध्यात्मिकता को और धार्मिकता को, गुरुता को, गंभीरता को, निर्णय शक्ति को, मैच्योरिटी को, आदर को, समृद्धि को और वैभव को देखने वाले अगर कोई ग्रह हैं, वो बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है वो 10 महीने के लिए आपके राशि के हिसाब से देखें, आपको कम से कम भी 12-13 वर्ष आगे लेकर के जाएंगे। पीछे के जितने भी सूखा है, असफलता की जो निराशा है, वो निराशा के गर्त से आपको निकालेंगे। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कह लीजिए आप तो। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये 12 वर्ष के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र है। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था, अर्थात भगवान श्री राम का जो राशि और लग्न था वो कर्क लग्न था, कर्क राशि था। लेकिन चूंकि आपका तो धनु राशि की बात करेंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसी नक्षत्र में गुरु पहुंच रहे हैं। आपके कौन है? राशि के स्वामी हैं। आपके कौन है? मान के, माता के ग्रह हैं, इष्ट मित्र के ग्रह हैं, फ्रेंड सर्कल के ग्रह हैं, पारिवारिक सुख के ग्रह हैं, मानसिक सुख के ग्रह हैं। और ये घर, गाड़ी इत्यादि को देखने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं यहाँ पर 12 वर्ष के बाद। चाहे इन जो क्षेत्र मैंने बताया ना, नौकरी, विवाह इत्यादि, बिजनेस इत्यादि, इनके लिए शानदार है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन गुरु यहाँ पर जो है ना, मिथुन राशि के गुरु बहुत अच्छे होते नहीं हैं। वो तो आप भाग्यशाली हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता था। नुकसान की जगह फायदा होगा। फायदा उन क्षेत्रों में होगा जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया है। लेकिन बात तो ये है ना कि कब, कितना, कब से और क्या उपाय किया जाए। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर गुरु कमजोर हैं, तो मैं जो बोलूंगा उसका फलादेश आपको पूरा सटीक नहीं बैठेगा। फिर आप कहेंगे आचार्य जी ने तो कहा था, बात तो बनी नहीं। निराश आप भी, निराश मैं भी। तो उपाय मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करना है, जिस उपाय करने से आपके लग्न कुंडली में अगर गुरुदेव कमजोर भी हो तो वो आपको फल मिलेगा। तो वो चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक आप पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त होने के नाते कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। गुरु गुरुता के गुरु हैं, गंभीरता के गुरु हैं, मेच्योरिटी के गुरु हैं। इनकी जो दृष्टि है वो सोर्स ऑफ इनकम में है, यानी कि पैसे के मामलों को लेकर के अगर कहीं कोई तंगी का सामना कर रहे हैं, सोसाइटी में, सामाजिक सरोकार में आप कहीं पिछड़ रहे हैं, यश के मामले में, सामाजिक यश, पारिवारिक यश, कार्य क्षेत्र में कलीग के द्वारा यश, बॉस सम्मान दे, उसमें पिछड़ रहे हैं, आपके लिए शानदार है। लाभ होगा, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि, अमृतमय दृष्टि लाभ भाव में। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको जिस किसी भी कार्य, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में लाभ मिलेगा। जो भी प्रयास है, कार्य अर्थात जो भी आपका प्रयास है, अगर मानकर चलिए कि आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बराबर योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो स्वस्थ हो जाएंगे। दृष्टि गुरु की है लाभ भाव में। गुरु की दृष्टि यहाँ भी है तो स्वास्थ्य तो वैसे भी अच्छा होना ही है। आपका व्यवहार अचानक से बदला हुआ महसूस करेंगे आप। आपके साथ में, आपके पास में ऐसे लोग आएंगे जो कि बौद्धिक रूप से अच्छे हैं, बौद्धिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, अच्छी जगह पर पोस्टिंग है, पदोन्नति हुई है, वो उनको समाज गंभीरता से लेता है, उनकी बातों की वैल्यू है, उनके फेस वैल्यू
है मार्केट में, समाज में, देश में, सोसाइटी में है। ऐसे लोगों के साथ में आप उठेंगे, बैठेंगे, जब उनकी संगति होगी, बिना सतसंग विवेक न होई, उनकी संगति होगी तो स्वाभाविक रूप से आप बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, आप विवेकवान होंगे और जैसे ही विवेकवान बौद्धिक रूप से मजबूत हों, मानसिक रूप से मजबूत हों, तो आपके पीछे सफलता होगी, न कि आप सफलता के पीछे। अनेकों योग बनने जा रहे हैं और उसमें से भी सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा है, ये भी मैं बताऊँगा, उपाय भी बताऊँगा। उससे पहले बेस्ट टाइम को समझ लीजिए। वो टाइम चलो उपाय मैं पहले बता देता हूँ। उपाय के तौर पर ये है कि देखिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पीले वस्त्र पर पीले आसन पर बैठ करके, पीले वस्त्र पहन करके, टीका अगर हल्दी या केसर का टीका लगा सकते हैं, तो हल्दी या केसर का टीका लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर ये सब समर्थ नहीं है इसमें, मान के चलिए सभी के लिए नहीं होता है। किसी की संस्कृत अच्छी नहीं होती है। वैसे भी संस्कृत के 2-4 श्लोक बोल दें तो आप अभी स्किप करके भाग जाओगे। संस्कृत से ज़्यादा सरोकार आपका है नहीं, मैं जानता हूँ मैं। आप तो बल्कि मैं ठीक-ठाक स्थिति में हैं आप तो। हाँ, अगर आपका सामाजिक परिवेश ऐसा रहा हो तो संस्कृत से आपका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि धनु राशि, धनु लग्न, धनु राशि वाले व्यक्ति अपने मूल्यों से, अपने संस्कारों से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से उनका सरोकार होता है, अच्छा लगता है। लेकिन अब इसमें गुरु की उपासना करनी ज़रूरी है, तो अगर ये नहीं कर पाते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस मंत्र का जाप करना आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। अगर गुरु आपका कमज़ोर है, तो फल मिलेगा नहीं। इसलिए ये उपाय आप कर लीजिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे और एकादशी छोड़ करके अन्य दिन जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करिए, ठीक रहेगा। अब आते हैं पीक टाइम कौन-सा है? वैसे तो पीक टाइम देखो अन्य राशियों के लिए जैसा है, बहुत सारी राशियों के लिए वैसा पीक टाइम आपके लिए भी आना चाहिए था, लेकिन पीक टाइम आपके लिए भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उच्च का होने के बावजूद आपके लिए शुभ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है गुरु। पुनर्वसु नक्षत्र में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उसी स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में आने के कारण, ये अपने नक्षत्र में होने के कारण वो आपको लाभ तो देगा, फ़ायदा तो देगा। उच्च के होने के कारण और ज़्यादा लाभ तो मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये अष्टम में जाकर के बैठ जाएगा। अष्टम का जो गुरु होता है, वो अच्छा नहीं होता है, तो कमज़ोर होता है अर्थात। वो उपाय जो मैंने आपको बताया ना, ये करना। अन्यथा या फिर गुरु का जाप करिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। करना पड़ेगा, अन्यथा मैं अन्य राशियों के लिए जैसे कुछ-कुछ राशियाँ हैं ऐसी, जिनके लिए अच्छा समय होने के बावजूद अच्छा समय नहीं आ रहा है। ग्रह मजबूत होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों की वजह से वो ग्रह उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है, उसमें से आप एक हैं। उपाय करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, विदेश से संबंधित कोई कार्य करता हो, आप बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ है। लेकिन स्वदेश में डोमेस्टिक लेवल पर जो काम करता है, उनके लिए थोड़ी-सी चुनौतियाँ हैं। अच्छा है, लेकिन मैं पीक की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि भई 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। अन्य राशियों के लिए परफेक्ट है, नो डाउट। आपके लिए ना 99% लोगों से ना होकर के हो सकता है कुछ कम हो। लेकिन खराब नहीं हो रहा है, लेकिन गुरु की उपासना करेंगे तो हो सकता है 99% लोगों से आगे निकल जाओ, 12-13 साल आगे निकल जाओ, ये भी संभव है, उपाय कर लीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली ये सब कुछ है देखिए, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, जो नीचे नंबर है उस नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।